नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उपचुनावों में सीट पाने के लिए संजय निषाद का नया खेल सामने आया है। कार्यकर्ताओं की मंशा बताकर सीट के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। मंझवा और कटेरी की सीटों पर निषाद पार्टी अपना दावा कर रही है। यूपी बीजेपी नेतृत्व से कर रहे हैं सीटों की मांग। वंचितों की राजनीति के नाम पर ये जो पूरा परिवार है वो सेट किया गया है। खुद कैबिनेट मंत्री, बेटा विधायक और एक बेटा पूर्व सांसद बीजेपी की वजह से 0 से 11 सीटों तक पहुंचे। अब उपचुनाव में संजय निषाद लक्ष्मण रेखा को नांग रहे हैं। बीजेपी के बिना संजय निषाद की पॉलिटिक्स जो है वो 0 है, यानी कि 0 है। और खुद के बेटे की लोकसभा में हार हुई फिर भी शोर मचा रहे हैं सीट के लिए। ये जब बड़ी जानकारी आपको दे दे, कार्यकर्ताओं की मंशा बताकर सीट के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं संजय निषाद। मंझवा और कटेरी की सीट पर संजय निषाद की जो पार्टी है, निषाद पार्टी, वो अपना दावा कर रही है। यूपी बीजेपी नेतृत्व से सीटों की मांग कर रही है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं, लेकिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, क्योंकि 9 सीटों पर ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। ऐसे में कटेरी और जो मंझवा सीट है, इन दोनों सीटों पर निषाद पार्टी अपना दावा कर रही है। और बीते दिनों भी हमने आपको खबर बताई थी कि किस तरह से संजय निषाद का बयान भी निकलकर सामने आया और साफ तौर पर संजय निषाद ने अपने बयान में कहा कि हम चाहते हैं कि हमें उपचुनाव में सीट मिले। ऐसे में अगर बात कर ले बीजेपी की, तो बीजेपी अपने सहयोगी दलों को यानी कि आरएलडी को एक सीट दे रही है और मीरापुर की सीट, बाकी 9 सीटों पर चुनाव जो है वो बीजेपी लड़ रही है। लेकिन मंझवा और कटेरी सीट को लेकर निषाद पार्टी जो है वो दावा करती हुई यहां पर नजर आ रही है। यूपी बीजेपी नेतृत्व से सीटों की मांग कर रही है और अब इस सीटों की मांग को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों आपने देखा कि लखनऊ में एक बड़ी बैठक भी हुई और उस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई कि वो संजय निषाद से बात करे। चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को बताकर, चूंकि भारतीय जनता सहयोगी दल है, भले प्रत्याशी उनका हो लेकिन सिंबल हमारा होना चाहिए। ये निकाह था, इस बात को प्रदेश नेतृत्व से बता दिया और केंद्रीय नेतृत्व से जाके बता दिया। निश्चित रूप से भाई बड़े अभिभावक हैं, बड़ी पार्टी, हम लोग एनडीए के पार्टनर हैं, तो उनको बातें बताना जरूरी है, अपने कार्यकर्ताओं की मंशा को बताना। क्योंकि हम लोग पिछली बार सिंबल न मिलने की वजह से कई ढेर सारी सीटें, हम लोग 43 सीटें हार गए, भाई 1 सीट। तो आज निषाद पार्टी का हक पहले भी दिए, आज भी दे, और कल हम लोग सारे 9 सीट जीतकर हम लोग एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम। हाँ, वो पहले से मंझवा और कटेरिया, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी दे रखा था, एक जीता था और एक भोजन भरी थाली से, एक बहुत कम वोटों से हारा था, और जिसके वजह से हारे थे वो आज हमारे साथ हैं, इसलिए ये भी जीतेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, अभी हमने सुना संजय निषाद का बयान, वो कह रहे हैं प्रदेश नेतृत्व को हमने बता दिया, अब हम केंद्रीय नेतृत्व को बताने के लिए जा रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि प्रदेश नेतृत्व से उनकी बात नहीं बनी है और अड़ गए हैं सीट के लिए अब संजय निषाद? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो संजय निषाद की बेचैनी काफी बढ़ती जा रही है। उसकी वजह है कि 2022 से पहले अगर आप निषाद पार्टी को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में एक भी विधायक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने संजय निषाद को साथ लेने के बाद उत्तर प्रदेश में 16 सीटें निषाद पार्टी को दी थी, जिसमें से 11 सीटें निषाद पार्टी जीती थी। हालांकि इसमें से 6 सीटें निषाद पार्टी की अपने सिंबल पर हैं और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर है। मतलब साफ तौर पर यूपी विधानसभा में 11 लोग निषाद पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की वजह से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठते हैं। दूसरे संजय निषाद खुद भारतीय जनता पार्टी के कोटे से आपको रोकना चाहते हैं इसके वाजपेयी, हमारे साथ संजय निषाद जी जुड़ चुके हैं। संजय निषाद जी, बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया पर आपका। लेकिन संजय निषाद जी, अब आप अपनी सीटों को लेकर मांग पर अड़े हैं, क्या लग रहा है कि प्रदेश नेतृत्व से आपकी बात नहीं बनी है सीटों को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रदेश नेतृत्व से मैं आया हूँ, उससे प्रदेश नेतृत्व हमारे बातों को केंद्रीय नेतृत्व को पहुंचाता है। निर्णय हमेशा केंद्रीय नेतृत्व लेता है। बड़ी पार्टी है, बड़ा काम है, हमको लगता है कि समय अब मिल गया उनको महाराष्ट्र और झारखंड से, अब उत्तर प्रदेश पर लग के हमको लगता है आज और कल में फैसला हो जाएगा। और जो संकेत हैं वो अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा निषाद पार्टी और निषादों का हक देने का काम किया है और आगे भी करेंगे। उनका एक परंपरा रहा कि जो उनको लाते हैं उनको लाते हैं। इसी बार भी, पहले भी आपने देखा होगा कि
जो है रामपुर सीट अपना दल हार गए थे, फिर भी उपचुनाव दिया था और जीते लोग, उन्होंने जिताने की कोशिश किया। प्रतापगढ़ में भी दिया था। तो उसी तरीके से आज के दिन में पिछले बार माले मझवा तो हम जीते थे और कम वोटों से कटेरी हारे थे। तो वो सहयोगी दल हैं, बड़े भाई हैं, निश्चित रूप से सम्मान करेंगे। और हम तो यही कहते हैं कि प्रत्याशी अपने उनके पास हमने अपना उनका सब कुछ चला गया है, अपने सर्वे के हिसाब से जो जीत सकता है उसको टिकट दे दे, जिसका वोट अधिक हो जीत सकता हो। और चूंकि देखिए जीतने के लिए हम लोग आए हैं, सीट तो बाद जीत के लिए आए हैं और जीत दे भी रहे हैं। 2022 से थोड़ी सी गलती हुई, पिछले बार सिंबल न मिलने की वजह से 2014 में न लड़ा हमने, तो आपने देखा होगा कि बहुत ढेर सारी सीटें 43 सीटें हम लोग लूट कर गए। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता बड़े मनोवेग से जय निषाद राज का नारा लगाते, अपना धंधा लगाते, जय श्री राम के उस संस्कृति को स्थापित करने के लिए 24 घंटा काम करते हैं। तो जय निषाद राज के नारे वाले को अगर जब सीट नहीं मिलती है तो उपेक्षित होकर घर बैठ जाते हैं, तो पता चला समर्थक उस मनोवेग से वोट नहीं डलवा पाते। इसलिए देखो 43 सीटें सपा लूटने में कामयाब हो गई थी कांग्रेस। तो इस बार हम लोग चाहते हैं कि 2 सीटें। तो संजय निषाद जी, क्या आप ये मानते हैं कि लोकसभा में जो हार हुई है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, उसमें बड़ा रोल आपका रहा है, यानी कि आपको सीट नहीं दी गई? नहीं, बड़ा रोल तो झूठ बोलने वालों का रहा है। सपा और बसपा कांग्रेस ने झूठ बोला, नैरेटिव सेट किया, नैरेटिव से नकारात्मक राजनीति किया, लेकिन उस नकारात्मक मैसेज को रोकेगा कौन? अगर हमें आप नहीं खड़ा रखेंगे, निषाद पार्टी को उन्होंने शामिल नहीं किया, जब खड़ा नहीं किया तो वो रोके कौन? नकारात्मक फैलता रहा। भारतीय जनता पार्टी के और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता दोनों लोग मिलकर लड़ते हैं तो सफलता मिलती। 2022 में देखो, 2019 में देखिए सफलता। आप 2020 उपचुनाव में भी जीतेंगे, 2027 भी जीतेंगे। ये बहुत बड़ा मामला नहीं है, हमको लगता है उपचुनाव है। संजय निषाद जी, एक बड़ा सवाल, बिल्कुल संजय निषाद जी, एक बड़ा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी ने आपको इतना कुछ दिया, बीजेपी ने 2022 में 16 टिकट दिए, लोकसभा में आपके बेटे को लगातार तीसरी बार टिकट दिया, लेकिन आप जीत नहीं पाए। तो आपको नहीं लगता कि उपचुनाव में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए? अब अगर मेरा बेटा लड़ा है तो बेटा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़ा है ना, तो खाली हमारी भी जिम्मेदारी है, भाजपा की भी जिम्मेदारी है ना। हम कहे जहाँ 45 सीटें हम लूज किए हो माने, और ऐसा नैरेटिव से हमारे तो निषाद पार्टी और निषाद वोट का हम जिम्मेदार है। 400 सभी बूथों पर 222 बूथ था, हम सब 124 बूथ पर निषाद थे। 124 बूथ में हम केवल 3-5 बूथ हारे हैं। हम तो वो प्रत्याशी का भी बूथ जीते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वोट को नहीं ले पाई, तो उसमें हम कहाँ से दोषी हैं बताइए। आज के दिन में मैं इतना कहूंगा, आज के दिन में कि वो चुनाव है और चुनाव में सहयोगी दल है, हमें भारतीय जनता पार्टी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर लोकसभा में आपके ही सिंबल से आपके बेटे को टिकट दिया गया होता तो शायद आप सीट जीत लेते, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? पहले तो कहा भाई वहाँ सामाजिक समीकरण, मुसलमान बहुत हैं, हमारे सिंबल से मेरे बेटे को दे दीजिए सुल्तानपुर फतेहपुर भदोही में, तो नहीं दिया। अगर विनोद बिंद को ले गए, वो भी निषाद पार्टी के सिंबल से लड़ाए होते तो भी 10-20 सीटें और जीते, क्योंकि विनोद बिंद को हमारे सिंबल से जीते थे और निषाद पार्टी के सिंबल हम का है। फिर गए तो अनुप्रिया को जितवाए ना, आखिर वहाँ हमारे लिए वह सामाजिक समीकरण ऐसा है वहाँ का, जो है संत कबीर नगर का, कि वहाँ यादव मुसलमानों की संख्या अधिक है, और हमेशा वो आप देखे होंगे किस तरीके से, और उसमें कुछ लोग। ठीक, संजय निषाद जी, एक सवाल आपसे और है, क्योंकि आपका बयान कुछ दिनों से सामने आ रहा है, एक बयान आपका सामने आया जिसमें आप ये कह रहे हैं कि अगर हमें मझवा सीट नहीं दी गई, हमें कटेरी सीट नहीं दी गई, और मझवा सीट पर अगर हमें अपना ही सिंबल नहीं दिया गया तो फिर गठबंधन में रहने का फायदा क्या है? तो क्या अगर आपको उपचुनाव में सीट नहीं मिलती है तो आप गठबंधन का हिस्सा फिर भी बने रहेंगे? ठीक है, संजय निषाद जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे एक सवाल लेना चाहते हैं। एसके आप सवाल पूछिए। तो शायद एसके नहीं हमारे साथ हैं इस वक्त। तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी जुड़े और उन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से वो पार्टी से मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व को बता दिया
कि उनके कार्यकर्ताओं की क्या मंशा है, और खासतौर पर उन्हें साफ तौर पर यह भी बोला, लोकसभा के चुनावों का जिक्र करते हुए भी वो यहां पर नजर आए और बताया कि किस तरह से जो लोकसभा में बीजेपी को हार मिली है उसमें भी उन्होंने बताया कि वजह क्या रही है, और वो चाह रहे हैं कि अपने सिंबल पर जो है कि चुनाव लड़ा जाए। और साफ तौर पर यह भी बोला कि भले प्रत्याशी उनका हो, यानी कि प्रत्याशी जो है वो बीजेपी का हो, लेकिन सिंबल हमारा हो। ये भी संजय निषाद कह रहे हैं कि अगर प्रत्याशी वो उतारना चाहते हैं तो भले उतारे, लेकिन सिंबल हमारा होगा। अब ऐसे में संजय निषाद जिस तरह से सीट को लेकर अड़ गए हैं, अपनी सीटों को लेकर, मंझवा की सीट और कटेरी की सीट को लेकर जिस तरह से अड़ गए हैं, अब उससे देखना यही होगा कि क्या फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है और क्या फैसला आता है। क्या संजय निषाद को सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इस पर फिलहाल संशय बना हुआ है। लेकिन कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने न्यूज वन इंडिया से बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही और बताया कि किस तरह से वो उपचुनाव में सीट चाहते हैं, क्योंकि देखिए 10 सीटें हैं, अभी मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव जो है घोषित नहीं हुआ है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, अभी संजय निषाद जी भी न्यूज वन इंडिया से बातचीत कर रहे थे, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया और साफ तौर पर कहा कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो हार मिली है उसकी कई वजह गिनाते हुए नजर आए, और साफ तौर पर कहा कि मेरा बेटा इसलिए हारा है क्योंकि बीजेपी के सिंबल पर लड़ा। बिल्कुल निश्चित तौर पर आज संजय निषाद जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो भले ही भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हो, लेकिन आपको वो समय भी याद होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सांसदीय सीट गोरखपुर से इस्तीफा दिया था तो पहले संजय निषाद के बेटे को ही मौका दिया गया था। उस दौरान संजय निषाद का बेटा वहां से चुनाव जीता। उसके बाद अगर हम बात करें तो संत कबीर नगर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, वहां से भी इनका बेटा जीता। हालांकि दोनों बार भारतीय जनता पार्टी का सिंबल था। अगर हम बात करें संजय निषाद की तो वो खुद बीजेपी के कोटे से एमएलसी हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। बीजेपी ने 16 टिकट संजय निषाद को दिए, जिसमें से 11 प्रत्याशी जीते हैं, जिसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हैं, लेकिन लोग डॉक्टर संजय निषाद के हैं। 6 खुद इनके सिंबल पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से विधायक है, तो 11 विधायकों वाली पार्टी है डॉक्टर संजय निषाद की। तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद निषाद पार्टी को मिला है, क्योंकि पहले जो निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में 0 पर थी वो आज 11 विधायकों की पार्टी बन गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया इसके आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो बीजेपी की वजह से 0 से 11 सीटों तक पहुंचे हैं। उपचुनाव में सीट पाने के लिए संजय निषाद का ये नया खेल सामने आया है। कार्यकर्ताओं की मंशा बताकर सीट के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स खेले। तो हमने आपको दिखाया कि दरअसल किस तरह से संजय निषाद जो हैं वो अब उपचुनाव में सीट को लेकर अड़ गए हैं। वो कह रहे हैं हमें मंझवा कटेरी की सीट चाहिए ही चाहिए, और न्यूज वन इंडिया से भी बातचीत करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही और साफ तौर पर यह कहते हुए भी वो नजर आ रहे हैं कि प्रदेश नेतृत्व को हमने सब बता दिया है हमारा निर्णय क्या है, अब केंद्रीय नेतृत्व को बताना है कि हमारा निर्णय क्या है, हमारा फैसला क्या है।